दोस्तों, अगर आप भी इंस्टा मनी पर्सनल लोन ऐप में लोन अप्लाई कर दिए हो या फिर करने वाले हो, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है जहाँ पे 199 या फिर 299 एप्लीकेशन फीस चार्ज करते हैं। और वहीं पे हमको ज़्यादा डाउट होता है कि भाई ये पेमेंट करूंगा तो हमें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रूवल तो दिख जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन करके जितना भी अमाउंट हो उतना। और बस यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, पहले ये पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो सोचते हैं कि ये पैसा 199 या फिर 299 हमें रिफंड दे देगी कंपनी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ये हम पैसा आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये आपका पैसा जो जमा किए हो वो हम सिविल जांच करते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, इसका ये चार्ज है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ पे बिना पेमेंट किए तो आपको ये आगे प्रोसेस करेंगे नहीं, और इसमें आप आधा अधूरा रहोगे, दिमाग में चलेगा कि भाई हो सकता है ये पेमेंट करूंगा तो मुझे लोन मिल जाएगा, अगर नहीं करूँ तो भी दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के पेमेंट कर देते हैं कि चलो करके देखते हैं 199 या फिर 299 में क्या ही हो जाएगा, और उनका लोन भी रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपको पेमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ 199 रुपया मैं भी पेमेंट करूंगा, और पेमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मुझे फाइनल अप्रूवल कितने का मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं भी 199 रुपया पेमेंट कर दिया, जो कि इनकी कंपनी है इनोफिन सोल्यूशन, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, और दूसरा एक और एनबीएफसी है एरोफ्लेक्स फाइनेंस करके, ये दो एनबीएफसी इनका है, आरबीआई रजिस्टर्ड है। अब देखो असली प्रोसेस अब चालू करते हैं, जैसे आप पेमेंट करोगे तब जाके रियल में प्रोसेस करते हो, और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी है वेरीफाई करते हो, उसके पहले आप कुछ भी डाल दोगे वहां पे अप्रूवल कांग्रेचुलेशन करके दिख जाता है। यहाँ पर सैलरी पर्सन या फिर बिजनेस के लिए दोनों आदमी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ही लोन यहाँ पे मिलता है। हो सकता है अमाउंट आपको पहली बार में ज्यादा नहीं मिले, 10,000, 15,000, 20, 25 ये लास्ट हो गया, और ये भी आपका सिविल स्कोर है तब, सिविल स्कोर नहीं है तब तो आपको पैसा लेके रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या फिर सिविल स्कोर है ही नहीं, पहले कोई लोन नहीं लिए हो, तो यहाँ पे मत अप्लाई करना, फीस एप्लीकेशन फीस लेने के बाद ये लोन रिजेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से लोन लेने के लिए आपका आधार केवाईसी होगा, पैन कार्ड वेरीफाई होगा, सिविल स्कोर होना चाहिए, साथ में आपका बैंक की स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, वो भी एनालिसिस होता है। भले ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, या फिर सैलरी हो तो सैलरी आना चाहिए कुछ ना कुछ। फिलहाल हमारा क्रेडिट ब्यूरो चेक कर रहे हैं, जो भी होगा अब इसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा, वो आपका फाइनल है, वो आपको लोन मिलेगा, भले 10,000 हो, 20,000, 30, 40 जो भी हो। तो देखो यहाँ पर मुझे 40,000 का लोन अप्रूवल हुआ, 5 महीने के लिए लेता हूँ तो 9,304 का ईएमआई बनेगा। ये मैक्सिमम मैं 6 महीने के लिए ले सकता हूँ, या फिर कम से कम 5 महीने, दो ही ऑप्शन है, और जो भी इंटरेस्ट है वो आप सामने देख सकते हो। तो चलिए मैं 6 महीने के लिए सेलेक्ट करता हूँ, और नीचे गेट 40,000 नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, बस एक ऑटो डेबिट कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद इनका एक केएफसी एंड लोन एग्रीमेंट आता है, इसको भी साइन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि अभी डिसबर्सल बाकी है, आपको उसके लिए 24 से 48 घंटा वेट करना है, बाकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रहे कि मुझे ये पहली बार 40,000 नहीं मिला, इसके पहले मुझे सिर्फ 10,000 ही मिला था, नेक्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया तब जाके 40,000 का अप्रूवल मिला। और जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब लोन डिसबर्स हो जाएगा, तो आपको इस तरह से ईएमआई शो होगा, नेक्स्ट ईएमआई कब है, और आपका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, मतलब 750-60 के आसपास में, इंक्वायरी कम किए हो, तो रिस्क ले सकते हो 199 299 पे करने के बाद। वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं सिविल स्कोर वाले का भी अप्लाई करता हूँ, कभी कभी पेमेंट करता हूँ तो रिजेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ट्राई कर सकते हो पे करने के बाद, लेकिन बिना सिविल स्कोर के, खराब सिविल स्कोर के, इस टाइप के कंडीशन है आपका, तो मत अप्लाई करना, क्योंकि ये पेमेंट करने के बाद ही मतलब आपको बताएंगे कि आपका अप्रूव्ड हुआ या फेल हुआ। और आप जो ये पेमेंट करते हो 199 299, तो रिफंड मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही लिख दिए है कि भाई ये आपका रिफंड नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और डिटेल में वीडियो बनाया था इंस्टा मनी पर ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लेना। अगर आपको कोई डाउट भी है, कोई क्वेश्चन भी है, तो इस वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।